हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है, इसे हम क्यों करते हैं और इसे कैसे करते हैं। तो इस मेथड के बारे में हमें सबसे पहले ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया था। तो पहले हम ये समझेंगे कि जो टेस्ट क्रॉस जो मेथड है ये हम क्यों परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान सुनना, मान लो कोई प्लांट है, क्या है, कोई प्लांट, और वो प्लांट टोल है। तो हमें साफ साफ देख के पता चल रहा है कि वो प्लांट क्या है, टोल है। तो इसका फिनोटाइप क्या है यानी बाहर से देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो प्लांट है वो टोल है। लेकिन इस टोल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो दो तरीके का हो सकता है। कैसा, कैसे? पहला, इस टोल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टोल हो सकता है ये, और चाहे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये हेटेरोजाइगस टोल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई प्लांट है जिसका फिनोटाइप क्या है कि एक टोल प्लांट है। अब इसका जो जीनोटाइप है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या, कि ये जो टोल प्लांट है ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है यानी होमोजाइगस टोल हो सकता है, या दूसरा हेटेरोजाइगस टोल हो सकता है। तो ये जो टोल प्लांट है, इस टोल प्लांट का जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ठीक है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि जो हमारा डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग है उस डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग की जो मेटिंग है वो उसके रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ कराते हैं। क्या बोला मैंने कि टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग है, इस डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग की जो मेटिंग है वो इसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं। यहां दो केस बनते हैं। कैसे, चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, दो केस बनेगा। कैसे बनेगा, देखो, केस नंबर वन। क्या, केस नंबर वन मान लो हमने पहले क्या कर लिया, हमने यहाँ पे हमने पहले डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट लिया यानी होमोजाइगस टोल लिया। इसकी मेटिंग हमने इसके रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल टी के साथ कराया। ठीक है, तो अगर हम इसका पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज पुन्नेट स्क्वायर। यहां होगा कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी। तो अगर इसकी मेटिंग कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां देख सकते हैं कि सारे के सारे जो प्लांट है वो टोल है। लिख सकते हैं यहां पे ऑल प्लांट्स आर टोल। यहाँ पे सारे के सारे जो प्लांट है वो टोल है। तो हमारे पास कोई टोल प्लांट है, वो जो टोल प्लांट है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी भी उसका जीनोटाइप हो सकता है। तो पहले केस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक होमोजाइगस टोल लिया और इस होमोजाइगस टोल की जो मेटिंग है वो इसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया। तो पहले केस में क्या हुआ कि सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो टोल थे। नाउ हम सेकंड केस लेंगे, केस नंबर टू। केस नंबर टू में क्या होगा कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हेटेरोजाइगस टोल लेंगे और इस हेटेरोजाइगस टोल की मेटिंग वही इसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे। तो इसका अगर हम पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 50% जो प्लांट है वो टोल है और बाकी के 50% जो प्लांट है वो ड्वार्फ है। तो टेस्ट क्रॉस करने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि टेस्ट क्रॉस को करने के बाद अगर सारे के सारे प्लांट्स अगर टोल आ रहे हैं, ठीक है ना, टोल आ रहे हैं, तो वो जो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस होगा। जैसे पहले केस में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक डोमिनेंट, हमें देख के पता चल रहा है कि हाँ भाई ये डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग है यानी ये होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग है। लेकिन अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्रॉस देखें तो केस नंबर वन में टेस्ट क्रॉस कराने के बाद ये जितने भी ऑफस्प्रिंग आए हैं वो सारे के सारे टोल हैं। तो टेस्ट क्रॉस को कराने के बाद अगर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अगर टोल आ रहे हैं, ठीक है, टोल आ रहे हैं सारे के सारे टोल हैं, तो मतलब कि वो जो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग जो है ये होमोजाइगस है। ठीक है ना। लेकिन अगर टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अगर 50% टोल आ रहे हैं और 50% अगर ड्वार्फ आ रहा है तो इस केस में वो जो
हमारा डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग जो होगा वो हेटेरोजाइगस होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि टेस्ट क्रॉस को कराने के बाद अगर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अगर टोल आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे वो होमोजाइगस होगा। लेकिन टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अगर 50% ऑफस्प्रिंग टोल आ रहे हैं और 50% ऑफस्प्रिंग अगर ड्वार्फ आ रहा है, ठीक है ना, तो जो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पे वो हेटेरोजाइगस होगा। तो जो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।